बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 7 जून है, बुध का दिन है। इस हमाम में सब नंगे हैं। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, लेकिन आजकल पाकिस्तान में ये होता हुआ नजर भी आ रहा है। आज आए रोज आजकल किसी न किसी सियासतदान की कोई ना कोई वीडियो, ऑडियो, और उनमें अफसोसनाक अमर यह है कि कुछ नाजेबा वीडियोस भी सामने आ रही हैं। असल हैं, नकल हैं, उनका अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन मार्केट में घूम रही हैं। और अब की बार बारी आई है फयाजुल हसन चौहान साहब की। फयाजुल हसन चौहान साहब मशहूर शख्सियत हैं, जानते हैं आप। तहरीक इंसाफ में थे, तहरीक इंसाफ छोड़ दी और आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जवाब में किसी और ने नहीं बल्कि हरीम शाह, अगेन एक मशहूर शख्सियत, उन्होंने जो है एक वीडियो मैसेज भी और एक ट्वीट भी किया और फयाजुल हसन चौहान को जवाब दिया है। और उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को बाकायदा तौर पे एक धमकी लगाई है। हरीम शाह की ये धमकी फयाजुल हसन चौहान को कोई पहली धमकी नहीं है। इससे पहले जब इंटरनेट गया था तो राना सनाउल्लाह साहब को धमकी लगाई गई थी। उसके बाद फजलुर रहमान जब लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक धरना या उसको एक रैली कह दें, तब फजलुर रहमान को धमकी लगाई गई थी। और अब फयाजुल हसन चौहान को धमकी लगाई गई है कि उनकी कोई ऐसी चीज़ लीक कर दी जाएगी कि वो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मामला क्या है, आपके साथ इस वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करते हैं। गुज़श्ता रोज जी आपको बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ से। पार्टी छोड़ चुके हैं आजकल, जो है ज़ाहिरी बात है, और वो तहरीक इंसाफ को एक्सपोज, उनके वो कहते हैं कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, ये उनका कहना है। बहरहाल वो आजकल इस काम पे लगे हुए हैं। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ का है उसके हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे ये कहा कि जी जो सोशल मीडिया है वो एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टैब्लिशमेंट या जो भी एंटी आर्मी जो है वो काम कर रहा है। और ये सोशल मीडिया यहाँ भी हो रहा है मैनेज, और ये बाहर भी कहीं सैन फ्रांसिस्को में, यूके में इनके ऑफिसेज हैं, इनके वहाँ पे सर्वर्स पड़े हुए हैं और उनके ऊपर कुछ कोडिंग हुई हुई है। वो साथ ये भी कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ खुद, और मैं साथ वजारत भी मेरे पास एक रही है, तो ये सारे मामलात मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है और मैंने इनको बड़े करीब से देखा है, ये उनका कहना है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसी कोडिंग की हुई है जिसमें अगर कोई ऐसी चीज़ आती है कहीं भी मीडिया पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो उसको बाकायदा तौर पे वायरल किया जाता है और वो एक प्रोसेस के थ्रू और एक तरीक़ाकार के थ्रू होता है। वो ये कहते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये सारे मामला जो है ये वहाँ पर बाहर जो है, उन्होंने नाम लिए, मैं आपके सामने नाम रख देता हूँ। एक उन्होंने कहा कि जी अजहर मिशवानी साहब का नाम लिया, एक उन्होंने असलान खालिद साहब का यहाँ पे नाम लिया, और एक जो है उन्होंने कहा कि जी एक और शख्स है वो जो है वहाँ पर बैठा हुआ है और वो भी बड़ा मशहूर शख्स है जो कि ये सारे काम करता है। उन्होंने एक और हैरान कुन बात भी की, वो ये है, वो कहते हैं कि इस सारे काम के लिए तकरीबन कोई 20 से 30 हज़ार लड़के लड़कियां हैं जो ये सारा काम सर अंजाम देते हैं। बहुत इंतहाई मुहिब वतन वो बच्चे बच्चियां हैं, उनको ये पता नहीं है वो क्यों कर रहे हैं। और उनको पर मंथ जो है फयाजुल हसन चौहान साहब के मुताबिक 20-30 हज़ार तनख्वाह भी दी जाती है, जो अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो हिसाब किताब बताया इसके मुताबिक तकरीबन कोई 75 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो इस काम के लिए खर्च कर रही है। जो सारा मामला है ये फयाजुल हसन साहब चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक रिपोर्टर होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि जो बातें की गई वो उसी तरह आपके सामने रख दें। क्लिप मैं वीडियो लगा नहीं सकता, जाहिर बात है, बहुत सारी चैनल से वीडियो लगाई है तो वो थोड़ा यूट्यूब में और फेसबुक में होता है इशू कॉपीराइट का और उन चीज़ों का। तो बहरहाल वरना मैं आपको वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख सकते हैं, बैन ही यही बातें की गई उसमें। बहरहाल जी ये मामला तो हो गया, फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बार कर दिया। उसका जवाब किसने दिया? उसका जवाब किसी और ने नहीं दिया। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सैन फ्रांसिस्को भी चल रहा है, बहुत सारी और चीज़ें फयाजुल हसन चौहान को लेकर, और जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो उनको जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जवाब जो है वो हरीम शाह ने दिया, एक ट्वीट की सूरत में, एक वीडियो की सूरत में। ट्वीट आपको दिखा भी देता हूँ, पढ़ के सुना भी देता हूँ, और वीडियो आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्वीट में हरीम शाह लिखती हैं, ये हरीम शाह ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, ज़ाहिरी बात है इसमें कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो किसी के लिए भी इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, तो उसमें जो है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं अपना हरीम शाह जो है आजकल बड़ी इन है खबरों में, और तकरीबन तमाम सियासतदानों के हवाले से वो बाकायदा आके खुल के धमकी देती हैं, और जो है और बाकायदा तौर पे वो जो है वो आ जाती हैं सामने। अच्छा, वो कहती हैं लोटा फयाजुल हसन चौहान एक गलीज और घटिया आदमी है।
इसकी असलियत उसकी बीवी और घर वालों को मैं बताऊंगी। ये ट्वीट है। जब ये वजीर था तो ये जो है जब ये वजीर था तो ये कॉल्स गर्ल्स की खिदमत हासिल करता था। मतलब वजीर होते हुए फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो जो जिस्म फरोशी करने वाली औरतें होती हैं, जो कॉल गर्ल्स जो भी होती हैं, उनकी खिदमत हासिल करता था और अवाम का पैसा जो है वो इन कापों पर लुटाया जाता था। ये ट्वीट किया हरीम ने और फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी की। वो वीडियो ये थी, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें हरीम शाह बाकायदा तौर पर कह रही है कि फयाजुल हसन चौहान तुम कितने घटिया गलीज आदमी हो, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। साथ साथ वो ये भी कह रही है कि अब मैं तुम्हारी हकीकत, पहले मैं चुप थी, मैंने तुम्हारी इज्जत रखी हुई थी, अदर वर्ड्स, लेकिन अब मैं तुम्हारी हकीकत जो है ये तुम्हारी बीवियों को बताऊंगी। आई डोंट नो, पता नहीं, शायद बीवियां कह रही है, तो मेरे ख्याल से चौहान साहब की शायद शादियां एक से ज़्यादा हैं। तो वो कह रही है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह कुछ किया जाता है। मेरे मोबाइल में वो सब कुछ महफूज है जो मैं सामने लाऊंगी, तो अब तुम तैयार हो जाओ। तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो है अब उनके खिलाफ जो है वो तोपों का रुख हो गया है, किसी और का नहीं बल्कि हरीम शाह साहबा का। और हरीम शाह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला या अब फयाजुल हसन चौहान, किसी भी शख्स को जो है वो अब बाकायदा, बल्कि मैं ट्वीट देख रहा था तो उन्हें ट्वीट भी किया हुआ था कि फजलुर रहमान के लोगों से मुझे ख़तरा है, तो मैंने प्राइवेट सिक्योरिटी रख ली है। ये सारे मामलात हैं। तो मेरी कुछ बात हुई है हरीम शाह से और मैंने उन्हें कॉल की थी और मैंने पूछा, मैंने कहा यार इस तरह की चीज़ें हैं और ये मामलात सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं मीडिया पे तो डायरेक्ट नहीं आ रही, मैं जो है कोई इंटरव्यूज़ और ये चीज़ें नहीं दे रही, मैं अपनी वीडियोज़ और अपना सोशल मीडिया खुद देख रही हूँ। मैं अपने कुछ केसेस के मामले में मैं कहीं पे हूँ इस्लामाबाद में, बट मैंने उन्हें कहा कि जी ये मामला है। तो उन्होंने कहा जी मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं ट्विटर पे भी लिख चुकी हूँ और वैसे भी कहती हूँ, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं अल्लाह से डरती हूँ। लेकिन ये जितने भी लोग हैं वो जो है इसी तरह ही हैं और ये सब जो है, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, कहने का उनका मकसद यही था कि ये सब इस हमाम में नंगे हैं और विदाउट एनी, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होके। तो ये सारा मामला है जी। अल्लाह पाक अपना रहम व करम करे, अल्लाह ताला जो है वो सबको जो है वो इज़्ज़त के साथ रखे और अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, इंसान जो कुछ करता है वो फिर कभी ना कभी खुल के उसके सामने ज़रूर आता होता है। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी। बहरहाल फयाजुल हसन चौहान साहब आने वाले टाइम में या आजकल में उसका क्या जवाब देते हैं, क्या चीज़ सामने लाते हैं, या अगर वो खामोश हो गए तो फिर ये हम सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि फिर इसका मतलब है वो फिर हरीम शाह साहिबा से डर गए। तो ये सारे मामलात हैं जी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।